हेलो हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे और फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द, मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहा हूं, जबकि हम इसमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिमाइंडर डाल दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब वहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल उसका रिवर्स सेल है। फिजिक्स के अंदर यही वाले सेल मोस्टली यूज होते हैं। आप ध्यान दें, यहां पर बेसिकली एनोड और कैथोड, जनरली एनोड और कैथोड नोबल मेटल्स प्लेटिनम या गोल्ड के ही बने रहते हैं, सिल्वर के भी नहीं। ये जो और एक ही मेटल जनरली ये एक ही मेटल के होते हैं। एनोड, और यहां पर जैसे ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहां जो मेन जो रोल है वो बेसिकली बैटरी का है, या बैटरी लग रही है। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसका, ये एक्सटर्नल सर्किट है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। तो बैटरी, ये बैटरी का, तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है, बैटरी का पॉजिटिव एंड जिससे लगेगा वो एनोड हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव एंड जिससे लगेगा, कनेक्ट होगा, वो हो जाएगा एनोड। तो ये एनोड हो गया और ये वाला कैथोड हो गया। तो यहां पर एनोड कौन और कैथोड कौन, वो बैटरी का कनेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव एंड मेटल के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो मेटल रोड एनोड की तरह एक्ट करेगी, और अगर आप और साथ बैटरी का नेगेटिव एंड जिससे कनेक्ट कर दिया वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी। यहां पर एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो भरा हुआ है इसमें, दिस इज द, सपोज करो NaCl सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? NaCl सॉल्यूशन है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम का एनोड है क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एंड यहां से जुड़ा हुआ है। ये प्लेटिनम का कैथोड है क्योंकि बैटरी का नेगेटिव एंड जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट वही है, एनोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब यहां पर जो ये नेगेटिव आयन है, इन दिस सेल, तो इस सेल में जैसे ही हम बैटरी की ऑन करते हैं, की ऑन करते हैं, जैसे ही हम की ऑन करते हैं, सपोज करो यहां की लगी हुई है, यहां लगा देता हूं, और मैंने ये की जैसे ऑन की, तो ये की ऑन होते ही बैटरी की जो, इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है
इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिस पे बी लिख रहा हूं, दिस इज द बैटरी, इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाती है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने बैटरी की ऑन की, तो बैटरी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बैटरी की जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहां स्प्रेड हो जाती है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और इस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में केटायन एंड एनायन जो होते हैं वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। केटायन एंड एनायन मूव टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पर सारे के सारे केटायन किधर मूव कर रहे हैं? केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। तो सारे के सारे केटायन और एनायन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही हम बैटरी की ऑन करते हैं। और तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बोलते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड, और वो जैसे ही एनोड पर पहुंचते हैं तो एनोड पर पहुंचते ही वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए। ये वाले सर्कल बना रहा हूं, ये न्यूट्रल हो गए। इसी तरह से जैसे ये वाला यहां आया तो ये न्यूट्रल हो गए यहां पर आकर। केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड, मतलब वो रिड्यूस हो गए। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो यहां पर जो एनोड रिएक्शन हुआ, एनोड रिएक्शन क्या हुआ? 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू वाले आप देख लो। Cl माइनस Cl एंड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। और दोनों Cl एटम फ्री हो गए, तो Cl एटम फ्री फॉर्म में रहते नहीं, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, Cl2 बन गया। तो ये दोनों क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन, एनोड के अराउंड या एनोड पर अप्रोच किया इन दोनों ने। जैसे ही ये एनोड को इन्होंने टच किया तो Cl माइनस जैसे ही एनोड को टच करेगा वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस जैसे ही एनोड को टच करेगा Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके इलेक्ट्रॉन एनोड से उसके ये जो Cl माइनस के जो इलेक्ट्रॉन निकले, Cl माइनस जब Cl2 में कन्वर्ट हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, दिस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी यहां से अब ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं? एनोड टू कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। तो यहां पर एनोड से कैथोड पर, यहां पर एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को जो पंप कर रहा है, एनोड ये कैथोड और ये एनोड, तो
इस एनोड से इस कैथोड पर, इस एनोड से इस कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यानी एक तरह से यहां वाले इलेक्ट्रॉन पंप होकर यहां पर आए, यहां वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन आए, Cl माइनस यहां पर आया, Cl में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन Cl माइनस का इस एनोड पर आया। अब Cl माइनस का जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर आया, यहां पर आया, वो कैथोड पर जा रहा है। तो इसके पीछे जो सारा ड्राइविंग फोर्स है वो बैटरी दे रही है। इसलिए हम या बैटरी को इलेक्ट्रॉन पंप भी बोलते हैं। जैसे वाटर पंप क्या करता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवा के ले जाता है। उसी तरह से यहां पर बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड पर पंप कर रही है, मूव करवा रही है। तो बैटरी की एनर्जी रेगुलरली कंज्यूम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी रेगुलरली कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें रेगुलरली बैटरी के थ्रू सप्लाई हो रही है। और कैथोड रिएक्शन तो हुआ, एनोड ये ऑक्सीडेशन ही हुआ, एनोड रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हुआ, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा बेस्ट है, इसको मोल्टन NaCl ले लो। अभी ये NaCl है, मोल्टन NaCl, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर फिर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आ गए तो Na प्लस आयन मूव कर रहे हैं, और Na प्लस आयन मूव करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्वाइस सोडियम। अगर मैं इसका सेल रिएक्शन बनाऊं तो सेल रिएक्शन जो बनेगा वो ये बनेगा, 2NaCl 2 सोडियम प्लस Cl2, यानी यहां पर Na प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस तो किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl2 में, Na प्लस Na। तो ये बेसिकली NaCl क्या है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को हम यहां पर क्या कहेंगे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, और ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। तो यहां इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गया, NaCl ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, लिसिस का मतलब होता है टूटना। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का टूटना। इलेक्ट्रोलिसिस तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस सेल का नाम क्या है और हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का, ये रहा इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाता है। इसीलिए इस फिनोमेना को जो अभी बोर्ड पे देख रहे हैं या जो ये हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आपको समझ में आया, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। आप हाइड्रोलिसिस के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, 11 से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब कभी वाटर टूट रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, तो हम बोल रहे हैं ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, इसी तरह से ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में
मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। फिर सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये प्रोसेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नमक है, NaCl है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है हम मार्केट से नमक लेके आए और हमारे बॉक्स में पड़ा हुआ है, कुछ दिन बाद नमक गायब हो गया और उसकी जगह सोडियम और Cl2 गैस बन गई? ऐसा नहीं होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, यानी NaCl 2Na और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कभी भी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट नहीं होगा। है तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। Na+, ये Na+ का Na में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये Cl- का Cl2 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पर ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसीलिए हम जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ये क्या लिखा हुआ है मेरे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कंज्यूम हुई और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की टू ब्रिंग अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन जो हुई, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस and takes place only when electric energy is supplied। आप ये बैटरी ऑन करना भूल गए तो वो नहीं होगा, क्योंकि बैटरी इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगी। तो यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो देखो बच्चों, यहां पर 2NaCl किस में कन्वर्ट हुआ, ट्वाइस सोडियम प्लस Cl2 में हुआ ना, ये फाइनल रिएक्शन देखा था। अब यहां पर अगर मैं क्या करूं, अब मैं केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अब आप इन्हीं को वापस ले लिया, मैंने इन दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को वापस ले लिया, 2 सोडियम को ले लिया और इसको Cl2 से रिएक्शन कराया, तो वापस क्या बनेगा, 2NaC बिल्कुल बनेगा अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो। और जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और सम एनर्जी इज रिलीज। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। तो यहां पर हमने इसको तोड़ने के लिए क्या किया था, हमने इसको तोड़ने के लिए क्या दिया था, हमने तोड़ने के लिए इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है हमने, ये यहां से इस बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। तो ये वाला इसमें हुआ ना,
अब अपन ने क्या किया, इन्हीं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को वापस रिएक्ट करा दिया तो हमारे को एनर्जी मिली। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। आप ध्यान से देखो इस प्रेजेंटेशन को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं, अब एग्जाम में बहुत बार आपको बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम अब दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। हाँ, तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस देख रहे हैं। इसको टेबल के फॉर्म में मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है। फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और उधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, और वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वहां रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, दो सेपरेट पोर्ट में। एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, यानी दो डिफरेंट बीकर्स हैं। एक बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 में है, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर रोड है, जो दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो रही है। और वहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सीधा ही एक ही पोर्ट लेके, एक ही बीकर लेके, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल के और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में मर्ज करके कनेक्ट कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी भी लगानी पड़ती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही पोर्ट के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फैराडे लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।